ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संकल्प। यूपी के सियासी गलियारों में आज एसटीएफ की चर्चा सबसे ज्यादा होती रही, यानी स्पेशल टास्क फोर्स नहीं, इस एसटीएफ का मतलब है स्पेशल ठाकुर फोर्स। और ये इस नई एसटीएफ का आविष्कार तब हुआ जब अखिलेश यादव ने यूपी एसटीएफ के अफसरों की तैनाती जातीय आधार पर होने का इल्जाम योगी आदित्यनाथ पर लगा दिया। अखिलेश यादव एक तरफ तो योगी को माफिया मठाधीश बता रहे हैं, तो एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स। कितना दम है अखिलेश के इल्जाम में, देखिए इस रिपोर्ट। यूपी में अगर एसटीएफ की गोली किसी अपराधी को ढेर करती है तो अखिलेश को बहुत ज्यादा दर्द होता है। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा, ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। योगी की पुलिस हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ में लंगड़ा कर देती है तो अखिलेश परेशान हो जाते हैं। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है। मंगेश यादव जैसा इनामी बदमाश अगर एनकाउंटर में एसटीएफ टीम के हाथों मारा जाता है तो अखिलेश यादव नैरेटिव सेट करने लगते हैं। भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स बीते कुछ दिनों से एसटीएफ पर अटक गई है। टॉपिक कोई भी हो, लोकेशन कोई भी हो, अखिलेश एसटीएफ के बहाने एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए, और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। अखिलेश यादव डेटा जारी करके एसटीएफ के अधिकारियों की जाति बताते हैं, लेकिन एसटीएफ के नामकरण पर अपना ही स्टैंड लेना भूल जाते हैं। कभी स्पेशल टमाटर फोर्स, कभी स्पेशल ठोको फोर्स, तो कभी स्पेशल ठाकुर फोर्स। बार बार अखिलेश यादव सहूलियत के हिसाब से यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारियों में जाति खोजते हैं। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ पर बहुत भक्ति टिप्पणी की है। इन्होंने इसको स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा है। आप जातिवाद से उबर नहीं सकते, और आप ये हमारी इलीट जो पुलिस संस्थाएं हैं उस पर भी जातिवाद ढूंढते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ की गोलियां गूंजी और हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी एसटीएफ का रिकॉर्ड कहता है अपराधी कितना भी शातिर हो, उसका अंजाम या तो सरेंडर होता है या फिर भागने वाले की मौत। इस एसटीएफ टीम के 81 अधिकारियों को राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार मिल चुका है। 60 एसटीएफ अधिकारी ऐसे रहे हैं जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा चुका है। शरीर से तंदुरुस्त और दिमाग से चुस्त पुलिस कर्मियों को ही एसटीएफ की ट्रेनिंग दी जाती है। इनका हौसला किसी भी अपराधी को पस्त कर देता है। ये लिस्ट देखिए, इस वक्त यूपी में 21 एसटीएफ अधिकारी हैं। सत्यसेन यादव और अब्दुल कादिर ओबीसी हैं। कुलदीप नारायण और सुशील चंद्रभान घुले को लेकर भी कहा जाता है कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। इन सभी एसटीएफ अधिकारियों के साथ अलग अलग टीमें काम करती हैं। इनकी संख्या कितनी है और किस जाति के हैं, ये न तो अखिलेश को पता है और न ही अखिलेश का समर्थन करने वालों को। और यह भी बड़ा फैक्ट है कि 4 मई 1998 को कल्याण सिंह ने एसटीएफ का गठन किया। वो ओबीसी वर्ग से थे, न कि ठाकुर समुदाय से। एसटीएफ को लीड करने वाले तब अजय राज शर्मा थे, यानी वो भी ठाकुर नहीं थे। जिस माफिया श्री प्रकाश शुक्ला को एसटीएफ की टीम ने सबसे पहले मार गिराया, वो भी सामान्य वर्ग से आता था।
इसी एसटीएफ ने मुलायम सिंह यादव की 2002 में बनी सरकार के दौरान सैकड़ों एनकाउंटर किए। उस वक्त अखिलेश यादव की सियासत में एंट्री हो चुकी थी। तब उन्होंने एसटीएफ अधिकारियों की जाति पर कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि ये फैक्ट वो अच्छी तरह से जानते थे। एसटीएफ का पहला मकसद माफिया गैंग्स के बारे में सारी जानकारी हासिल करना है और उन पर एक्शन लेना है। दूसरा बड़ा मकसद अपराधियों पर शिकंजा कसना है। तीसरी जिम्मेदारी पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर लिस्टेड गैंग को ठिकाने लगाना है। चौथे स्टेप के तहत एसटीएफ डकैतों के गिरोह और बदमाशों के गिरोह को नेस्तनाबूद करती है। पांचवें मकसद के तहत एसटीएफ माफियाओं के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को भय मुक्त बनाने के लिए कदम उठाया तो एसटीएफ को यही जिम्मेदारी सौंपी और फिर एनकाउंटर में मारे जाने वाले अपराधियों की जाति के जरिए अखिलेश नई थ्योरी गढ़ने लगे। एसटीएफ पर मची महाभारत माफिया और मठाधीश वाले एपिसोड का नेक्स्ट चैप्टर है। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे ये बता दो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सले हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब वे करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश का चैप्टर ऑन है। लड़ाई पर्सनल है, लेकिन सवाल है कि आखिर जाति वाला नैरेटिव क्यों खोजा जा रहा है। तो फिलहाल इसके केंद्र में यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हैं। कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर दो लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, लेकिन इन सब से सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार है। अखिलेश ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के मुखिया को हर एक मुद्दे पर जवाब दिया। कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं।
अखिलेश यादव के हर चैलेंज को योगी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिना देरी किए जवाब दे रहे हैं। अयोध्या के जिस मिल्कीपुर से योगी समाजवादियों पर नॉन स्टॉप हमला करते रहे, वहां की पब्लिक किसके सपोर्ट में है, हमने ये ग्राउंड पर समझने की कोशिश की।